Good evening, good evening, good evening. Welcome, 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 all of you lovely people out there. Very happy to see you all enjoying your company. Welcome back to our 30 days spoken English, communication skills, pronunciation, grammar, and English learning challenge. And unless until we accept the challenge, we will never be able to come over it. है ना? जब तक कि हम चैलेंज को नहीं पकड़ लेते, स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक हम उससे कभी जीत ही नहीं सकते. वरना रोते रहने से तो कभी अंग्रेजी ना मुझे आई है, ना आपको आएगी, ना किसी और को आएगी. ये तो सच हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा साथियों. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स enjoy the sessions. Let's get fully into it. Let's dive deep into it. आइए इसकी पूरी गहराई में जाते हैं, इसे enjoy करते हैं. I hope you are able to hear and see me properly. Yesterday we did in the 8th day. I'm sorry, I have to change the day. Today is the 9th day. So yesterday in the 8th day of the live spoken English challenge, we have learned that how to use the golden method of vocabulary development. Yesterday I have taught you, कल मैंने आपको टीच किया था कि to improve vocabulary you have to use roots, prefix and suffix. तो जो मेरे साथी कल मेरे साथ नहीं थे, I suggest you to check out yesterday's video and check out all the other 7 videos prior to yesterday's video, 8th video. Today is the 9th day of the 30 days challenge. तो देखिए कितनी तेजी से समय बीत रहा है. We are almost on the verge of touching 30% of our challenge. तो अब हम लगातार मेहनत करते रहेंगे और पुरानी चीज़ों को बार बार दोहराते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे एंड प्रिपेयरिंग नोट्स. साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते रहिए, तो आपको सारी चीज़ें वापस से रीलर्न होगी. देयर इज अ टेक्निक विच इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन लर्निंग टेक्निक. मैं जल्दी आपको उस पर एक रील बना करके अपने हैंडल पे शेयर करूंगा कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन लर्निंग टेक्निक. फैंटास्टिक टेक्निक है, मैंने बहुत रेयरली कहीं पे देखी है, ओपन सोर्सेज पे यानी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे. सो आई विल बी शेयरिंग दैट टेक्निक. मैं उसे पर्सनली यूज करता हूँ. आई हैव वन हैबिट, whatever I share, whatever I preach, whatever I always advise, I always practice. जो चीज़ मैं प्रैक्टिस करता हूँ उसे ही प्रीच करता हूँ. अदरवाइज आई डोंट हैव एनी राइट टू टॉक अबाउट इट, आई डोंट हैव एनी राइट टू एक्सप्रेस अबाउट इट. जब तक कि मैं खुद उसे लागू नहीं कर लेता, ब्लैक एंड व्हाइट में उसे समझ नहीं लेता, उसकी अच्छाई बुराई नहीं समझ लेता, मेरे पास कोई हक नहीं किसी भी चीज़ को किसी और को बोलने का या किसी को भी समझाने का या पढ़ाने का. इनफैक्ट मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, आई एम योर फ्रेंड एंड आई होप यू enjoy my company and I'm enjoying your company a lot. So I enjoy your company a lot. So stay in touch. We are into a process of developing a lifelong relationship. देखिए रिलेशनशिप जीवन भर का होना चाहिए, ठीक है. सो विदाउट फर्दर अडू, जो मैंने कल समझाया था व्हाट इज विदाउट फर्दर अडू का मतलब क्या होता है, और समय ना जाया करते हुए आज का सेशन नंबर 9 लर्न करते हैं. सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द सेकंड गोल्डन मेथड ऑफ वोकैबुलरी डेवलपमेंट. व्हाट इज दैट सेकंड गोल्डन मेथड ऑफ वोकैबुलरी डेवलपमेंट? To improve vocabulary, we need to use antonyms and synonyms. अब बात होती है कि ये एंटोनिम और सिनोनिम्स क्या भला है, ये क्या चिड़िया है. तो देखिए इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है. ए का मतलब, ए जो है वर्ड वो एंटोनिम बन रहा है. ओके, एंटो जो वर्ड है, आगे के जो 4 शब्दों का जो हिस्सा है, इसको आप ए से क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, एंटो आ रहा है. एंटो में आप इसे एंटी याद रख सकते हैं. एंटी, एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट. तो इसको याद रखने का क्या तरीका है, एंटोनिम मीन्स एंटी. दिमाग में हम ये एक लॉजिक बना सकते हैं. एंटोनिम मीन्स एंटी एंड एंटी मीन्स समथिंग विच इज, and anti means something which is opposite. So words with opposite meanings are called antonyms. And similarly, s is for sino means s means for same. So word with similar meanings are called synonyms. तो same शब्द के अर्थ देने वाले वर्ड्स को synonyms कहते हैं. तो ये तो हो, तो एक तो हो गया पर्यायवाची और एक हो गया विलोम. ये तो हो गया विलोम शब्द, वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग, और ये हो गया पर्यायवाची, वर्ड विद सिमिलर मीनिंग्स. तो अंग्रेजी में हम इसे सिनोनिम्स कहते हैं, हिंदी में हम इसे पर्यायवाची कहते हैं. अंग्रेजी में हम इसे विलोम शब्द कहते हैं, एंटोनिम कहते हैं, और हिंदी में हम इसे विलोम शब्द कहते हैं. तो ये हो गया विलोम शब्द यानी एंटोनिम, और ये हो गया पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू कैच होल्ड ऑफ दैट. ये आप समझ लीजिए. अब इसे कैसे यूज करते हैं, तो मैंने 2-3 सैंपल वर्ड्स आप आज के साथ शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज, और उसकी मदद से मैं आपको इसे सिखाऊंगा. प्लीज मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू आर ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड. आप सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड के होंगे. कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ा होगा, कोई इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा होगा, किसी ने थोड़ी बहुत वोकैबुलरी पहले करी होगी, किसी ने वोकैबुलरी कभी प्रैक्टिस की हो और फिर कंटिन्यू नहीं की होगी, किसी ने बहुत अच्छे लेवल पे वोकैबुलरी की होगी. सो आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि मैं सबको साथ लेके चल सकूं. बट इफ़ यू फाइंड कि मेरा थोड़ा ज़्यादा आपको हैवी वर्ड करा दिया, हालांकि मेरी इच्छा तो यही है कि मैं थोड़ा आसान वर्ड ही कराऊँ आपको, लेकिन हो सकता है मेरा जो वर्ड आसान है वो आपके लिए डिफिकल्ट हो, या वाइस वर्सा, या आप ज़्यादा अच्छा कर सके हो
और आपको लगता हो सर ने तो आज कोई खास वर्ड नहीं करा है, तो दोनों ही केसेस में लेट अस एडजस्ट विद ईच अदर एंड वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स एक्सपेक्टेशन इन द लेटर टाइम आल्सो, ठीक है। बट आज सीखने की इच्छा रखते हैं, लेट अस गेट इनटू द ग्रूव ऑफ लर्निंग। व्हाट इज दैट? लेट्स गेट इनटू द ग्रूव ऑफ लर्निंग। आइए सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो पहला शब्द जो है हमारा वो है अबेंडन। अबेंडन एक नाउन है, तो आप देखिए वर्ड ये है हमारा कीवर्ड, तो मैंने इसको अबेंडन लिखा, फिर ब्रैकेट में मैंने लिखा एन, एन रेफर्स टू नाउन। तो हम क्या करेंगे, हर वर्ड उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद लिखा एस, एस का मतलब हो गया ये हम सिनोनिम्स लिखेंगे। आप देखिए ये फिर खूब सारे शब्द लिखे हुए, ये सारे के सारे इस वर्ड के सिनोनिम्स है। फिर आप नीचे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ए लिखा है, ए यानी एंटोनिम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक कीवर्ड ले रहा हूँ, ये जो वर्ड है ये कीवर्ड है, और फिर मैं उस कीवर्ड को लेने के बाद में उस कीवर्ड के सिनोनिम्स लिखवा रहा हूँ आपको। एस लिखा और फिर एक पूरी लिस्ट सिनोनिम्स, फिर ए लिखा और एक पूरी लिस्ट एंटोनिम। बट मैं आपको एक यहाँ टेक्निक बताना चाहूंगा कि अंग्रेजी आप कैसे सीखते हो, वोकैबुलरी आप कैसे सीखते हो। मैंने देखा ज्यादातर बच्चे, जब मैंने भी शुरुआत की थी, मैं भी आप ही जैसा था, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, एक वर्ड लिखा अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है नॉट टू यूज, अबेंडन का मतलब होता है टू लीव, टू लेफ्ट। Okay, something is being left or something which is not being used is not in use या disuse। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे अगर मान लीजिए मैं एक टिपिकल स्टूडेंट हूँ जो अभी शुरुआत ही कर रहा है वोकैबुलरी का, तो मैं यह लर्न कैसे करूंगा वोकैबुलरी, अबेंडन डिसयूज, अबेंडन डिसयूज, अबेंडन डिसयूज, अबेंडन डिसयूज। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रट रहा हूँ, वर्ड ले रहा हूँ उसका मीनिंग लिख रहा हूँ, वर्ड ले रहा हूँ उसका मीनिंग। लेकिन मैंने उस केस में एक शब्द लिया और उसका एक मीनिंग लिया, लेकिन आप यहाँ पे एग्री करेंगे कि एक शब्द और एक मीनिंग से तो मैं बहुत स्लो प्रोसेस रहेगी मेरी, लेकिन मैं आपको एक वर्ल्ड के टॉप लिंग्विस्ट हैं उनकी टेक्निक दे रहा हूं और उसमें मैंने अपनी प्रोप्राइटरी टेक्निक को ऐड किया है। मैं आपको क्या कर रहा हूं, हर वर्ड के कम से कम 25 से 30 शब्दों का एक आपको ग्रुप दे रहा हूं। तो उसके दो फायदे होंगे, आपको एक तो उस वर्ड की पूरी रेंज मालूम पड़ जाएगी, पूरी वैरायटी मालूम पड़ जाएगी। आई हैव शेयर्ड यू अर्लियर इन द गोल्डन रूल्स ऑफ वोकैबुलरी डेवलपमेंट, और मैंने उसकी एक रील भी बनाई है। देयर आर सेवरल मेथड्स आउट ऑफ विच इन दैट दोस मेथड्स आई हैव शेयर्ड दैट कि लर्न करने के लिए हमें हमेशा समझना पड़ता है कि वर्ड्स जो होते हैं उनकी अलग अलग डिग्रीज होती हैं। कुछ वर्ड लो डिग्री के होते हैं, कुछ वर्ड मॉडरेट या मीडियम डिग्री के होते हैं, और कुछ वर्ड हाई डिग्री के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से हैप्पी एंड इफ आई से एस्थेटिक, तो एस्थेटिक का मतलब होता है वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, एंड हैप्पी का मतलब हो गया खुश। तो खुश और बहुत खुश, तो डिग्री बदल गई ना दोस्तों। खुश तो हुआ लो डिग्री का वर्ड, बहुत खुश हो गया हाई डिग्री का वर्ड। तो हम एस्थेटिक के लिए एस्थेटिक ही लिखेंगे और हैप्पी के लिए हैप्पी लिखेंगे। हम हैप्पी की जगह एस्थेटिक नहीं लिख सकते और एस्थेटिक की जगह हैप्पी नहीं लिख सकते, तो हम अपना एक्सप्रेशन गलत कर देंगे, सामने वाला हमारी सही थीम नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो बोलते हैं वो खुश है और वो आज दीवानों की तरह एंजॉय कर रहा है, तो हम हिंदी में तो सही वर्ड यूज कर लेते हैं क्योंकि हमारी मातृभाषा है एंड इंग्लिश हमारी अडॉप्टेड सेकंड लैंग्वेज है। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी वर्क ऑन आवर अडॉप्टेड सेकंड लैंग्वेज। And we all know that English is something which is world's connecting language. It's the language of connect. So we need to understand, read and enjoy and learn this global language. जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम आगे ग्रोथ हमारी स्लो रहेगी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, लाइफ में बहुत सारी चीजों में ये इसके हमें इसकी आवश्यकता होती है। आइए तो कंटिन्यू करते हैं अबेंडन में। तो अबेंडन का पहला वर्ड है टू लीव, गिव अप, गिव अप यानी छोड़ देना। डिसकंटिन्यू, कंटिन्यू यानी कंटिन्यू यूज करना, डिसकंटिन्यू यानी आपने उसे छोड़ दिया। अनसब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को और अनसब्सक्राइब करते हैं ना, तो आप सब्सक्राइब करते हो मैगजीन को, अनसब्सक्राइब करते हो। सब्सक्राइब करना यानी कंटिन्यू करना, आप ओटीटी को सब्सक्राइब करते हो, उसे यूज करते हो, छोड़ देते हो तो अनसब्सक्राइब करते हो। तो यहाँ भी हम सिनोनिम्स कर रहे हैं। तो अनसब्सक्राइब बिकॉज हमारा वर्ड नेगेटिव है, अबेंडन, नॉट टू यूज, तो फिर नेगेटिव ही चलेगा ना। अनसब्सक्राइब, डिसयूज, अभी तक आपने वर्ड यूज सुना होगा अपनी लाइफ में लेकिन डिसयूज नहीं सुना होगा। ये बहुत छोटा वर्ड है लेकिन आपके लिए नया होगा। डिसयूज का मतलब होता है नॉट टू यूज। रेलिंक्विश, रेलिंक्विश का मतलब होता है माइट हैव बीन यूजिंग बट स्टॉप्ड यूजिंग नाउ। स्पर्न, स्पर्न का मतलब होता है रिजेक्ट, और अगला ही वर्ड मैंने रिजेक्ट दिया। अब आप बोलोगे सर दोनों वर्ड क्यों लिखे, दोनों ही वर्ड अलग अलग इंडिपेंडेंट है, मैं चाहूं तो रिजेक्ट यूज कर लूं अपने एक्सप्रेशन में या यूज में, या स्पर्न कर लूं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव स्पर्न्ड फ्रॉम यूजिंग सोशल मीडिया फॉर अ लॉन्गर duration. So I have decided or I have rejected the method, yeah, rejected my habit of using social media for a longer duration. So I can use rejected as well as I can use spurn. Here it is. Similarly, we move ahead. Resign. He has resigned from that idea. देखिए हमारे दिमाग में आता है resign का मतलब होता है नौकरी छोड़ देना।
लेकिन रिजाइन सिर्फ नौकरी छोड़ने के लिए नहीं होता। रिजाइन का मतलब होता है छोड़ देना। ही हैज रिजाइंड द थॉट दैट ही वांट्स टू बी एन आईएएस ऑफिसर। उसने ये जो सोच थी कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा वो छोड़ दी है, यानी हो सकता है फेल हो गया होगा या उसको टफ लग रहा होगा। रिजाइंड का मतलब होता है लेफ्ट द थॉट, ठीक है। तो रिजाइन के बहुत सारे अर्थ होते हैं। गिव अप आप जानते हैं, यानी छोड़ देना। फॉरगो, फॉरगो का मतलब होता है जाने देना। सरेंडर, सरेंडर का मतलब होता है लीव कर देना। क्विट आप सब जानते हैं, छोड़ना। तो ये सारे वर्ड देखिए कितने हैं, मैंने कोई भी मुश्किल वर्ड नहीं कराया होगा। आई होप आपको वर्ड मुश्किल नहीं लग रहे होंगे, एकदम आसान है ना। लेकिन देखिए हम एक ही शब्द को कितनी तरह से बोल चुके हैं। अभी हम इसके जस्ट काउंट लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नाउ यू नो 13 ways to use the word abandon। अब आप 13 तरीके से वर्ड abandon को यूज करना जान चुके हैं। क्या ये आसान काम है? बहुत स्मार्ट काम है। देखिए एक टिपिकल बच्चा एक वर्ड एक मीनिंग रटता रहता है, एक वर्ड एक मीनिंग रटता रहता है, एग्जाम में उससे दूसरा मीनिंग आ जाता है। बंदे ने याद रखा स्पन, आ गया रेलिंक्विश, आ गया क्विट, आ गया फॉरगो, आ गया अबेंडन ही आ गया मान लीजिए। तो कुछ भी फॉर्म आ सकता है, आपको एक रेंज लर्न करनी चाहिए। उससे क्या होता है, जब हमने 15 वर्ड लर्न किए, देखिए मैं लेट मी गिव यू वन मोर लॉजिक। If you learn 20 synonyms, there is always a guarantee that you will be able to retain 50%। आधा तो आपको याद रहेगा। तो अगर आप 20 शब्द याद करोगे तो 10 तो याद रहेंगे। आप एक के साथ एक ही मीनिंग याद रख रहे हो तो एक साइड भूल गए तो पाटिया साफ, बत्ती गुल। मुझे मीनिंग भूल गया तो वर्ड याद नहीं आ रहा, वर्ड भूल गया तो मीनिंग तो वैसे नहीं याद आ रहा। तो अगर मैं ज्यादा करूंगा या आसानी से स्मार्टली कुछ शब्दों को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड वे में करूंगा तो मुझे याद रहेगा। इसको कहते हैं कनेक्टेड लर्निंग। व्हाट इज दिस कॉल्ड? कनेक्टेड स्टाइल ऑफ लर्निंग। हमारी ब्रेन के अंदर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होता है हमारी ब्रेन में? न्यूरॉन्स, NEURONS। और ये न्यूरॉन्स जो होते हैं आपस में सर्किट की तरह जुड़े होते हैं। तो मैं आपको साइंटिफिक तरीके, बीइंग अ प्रोफेशनल, आई एम एन MBA and I've worked in corporate world at very senior position, so I will always talk logic. So being in professional, I would always say that we should always use the best of our neurons. Neurons are connected and interconnected to each other like a circuit, so we should always have a circuitous learning. Circuitous learning का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड, एक सिंगल फ्लो में चलती रहे, बीच में बैरियर नहीं होने चाहिए। बैरियर आते ही आपकी लर्निंग जो है वो पॉज कर लेगी और पॉज होते ही आपकी रिटेंशन यानी रिकॉल वैल्यू स्लो हो जाएगी। तो आप इस चीज को समझिए, जो चीजें आज तक हमने नहीं फॉलो की वो गलत नहीं होती। इनफैक्ट बहुत सारी केसेस में वी डू नॉट नो द स्मार्ट टेक्निक्स, वी ओनली नो द लेबर टेक्निक। तो लेबर टेक्निक से पढ़ाई नहीं करनी है, स्मार्ट टेक्निक। क्या आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, क्या सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे IAS निकालते हैं? क्या सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे IIT JEE निकालते हैं? क्या सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे बैंक के SSC का एग्जाम निकालते हैं? नहीं। कई बार आपने अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में देखा होगा, अरे यार ये तो इतना इंटेलिजेंट नहीं था, इसने इतनी अच्छी रैंक से SSC क्लियर कर लिया। व्हाई? बिकॉज द पर्सन हैज चेंज्ड हिमसेल्फ, ही हैज चैलेंज्ड ऑल मेथड्स व्हिच वर यूजलेस, व्हिच वर रॉन्ग। तो हमें समय आ रहा है तो क्या हो रहा है, अब हम लेटर भेजते हैं क्या, अब हम पोस्ट कार्ड भेजते नहीं, अब हम ईमेल भेजते हैं, ग्रीटिंग्स भेजते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं। वी आर चेंजिंग आवरसेल्फ। तो लर्निंग में भी चेंजिंग मेथड यूज करना चाहिए। आई एम सॉरी टू से बट आवर एजुकेशन सिस्टम, our school and college system is using a 80-year-old method which is of zero value as per me, and I can prove it 101 ways। मैं 101 तरीके से, और मैं डायरेक्टली जुड़ा हुआ हूँ एजुकेशन वर्ल्ड से, so I am connected to the education world directly, but still I am accepting the fact that it is now time to rechange and redevelop and redesign this method of learning। तो वही है मेरी एक प्रक्रिया है, वही मेरा एक छोटा सा प्रयास है जिसका आप मुझे साथ दें, मेरा साथ दें, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरा दिल बढ़ेगा और मैं मोटिवेट हूंगा आपकी और सेवा करने के लिए। तो ये सारे वर्ड्स हमने जाने। अब इसका एंटोनिम लेते हैं। अब एंटोनिम हमें याद नहीं रखना दोस्तों, अब हमने क्या करना है, जो सिनोनिम हमने लिखा है उसका उलट खुद बनाना है। तो एक सिरे से चलते हैं। लीव, लीव का मतलब क्या लिखेंगे, कंटिन्यू या फॉलो। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे इसमें लिखा है क्या, एक बार रीड कर लेते हैं। यूज, सब्सक्राइब, कंटिन्यू, फॉलो। तो लीव का हो गया कंटिन्यू, फॉलो। गिव अप का मतलब भी हो गया फॉलो। डिसकंटिन्यू का हो गया कंटिन्यू। रिटेन का मतलब हो गया मेंटेन करना, मेंटेन करना हो गया। अब एक एक का और बनाते हैं। डिसयूज का हो जाएगा यूज। रेलिंक्विश का मतलब होता है छोड़ देना। तो रेलिंक्विश का मतलब, अब उसका ऑपोजिट अगर मैं बोलूंगा तो व्हाट आई वुड से स्टिक ऑन। स्टिक ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना, चिपक जाना उसके साथ में। रिजाइन का हो जाएगा कंटिन्यू, गेन, ग्रो, डेवलप। गिव अप का होता है, गिव अप का मतलब छोड़ देना होता है। तो मैंने गिव इन कंटिन्यू किया तो वो आ जाएगा उसके साथ ही, उस साथ ही आ गया। फॉरगो का मतलब हो गया छोड़ देना। सरेंडर का मतलब होता है गिव अप कर देना या छोड़ देना। तो मैं इसका ऑपोजिट बोल सकता हूँ
कनेक्ट, एंजॉय, रेलिश, ये सारे वर्ड्स यूज कर सकता हूँ. तो ये क्विट का हो जाएगा ऑपोजिट ज्वाइन. तो अभी हमने क्या बहुत ज्यादा दिमाग लगाया. आपने रियलाइज किया होगा कि जस्ट थोड़ा सा सोचने से, थोड़ा सा दिमाग पे जोर देने से हम बहुत सारे सिनोनिम्स बना सकते हैं गिवन वर्ड के, और उस पे उसको ऑपोजिट अपने दिमाग में सोचने से वी कैन मेक एंटोनिम्स ऑफ दैट. और अगर आप इसको मिनिमम लेके चलेंगे तो ये करीब करीब हमने मोर देन 25 वर्ड्स का एक ग्रुप बना दिया. इनफैक्ट करीब करीब 30 का बना सकते हो आप, हर एक को अगर ऑपोजिट करो तो 30 वर्ड आपने बना दिए एक वर्ड अबेंडन से. ये स्मार्ट टेक्निक है. इन माय रेगुलर पेड क्लासेस जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उनको मैं 2 महीने के अंदर 3000 शब्दों की वोकेबलरी करा देता हूँ. आई रिपीट, हिंदी माध्यम वर्नाकुलर मीडियम के स्टूडेंट्स और अलग अलग देशों, अलग अलग राज्यों से मेरे पास उड़िया मीडियम, गुजराती मीडियम, मराठी मीडियम, पंजाबी मीडियम, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, कश्मीरी मीडियम. तो वहाँ के बच्चे भी आसानी से बहुत ही जल्दी 5 डेज अ वीक में 2 मंथ्स के अंदर, सो अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 सेशंस के अंदर 3000 वर्ड्स की वोकेबलरी हंसते खेलते कर लेते हैं. और वो एडिशनल कुछ एफर्ट्स नहीं करते. जो मेरी 1 घंटे की क्लास रहती है मेरे साथ बने रहते हैं, मेरे बताए मेथड को करते हैं और उनकी इतनी वोकेबलरी हो जाती है. क्या आप नहीं करने चाहते 3000 वर्ड्स की वोकेबलरी? आप कोई भी एग्जाम 3000 वर्ड्स की वोकेबलरी से पास कर सकते हैं, कुछ 1-2 गिने चुने एग्जामों को छोड़ के. आप आसानी से बैंक का एग्जाम पास कर सकते हैं, आप आसानी से एसएससी का एग्जाम पास कर सकते हैं, आप आसानी से कोई भी क्लरिकल ग्रेड एग्जाम पास कर सकते हैं, आप एनडीए कर सकते हैं, आप सीडीएस कर सकते हैं, आप सीपीएफ कर सकते हैं, सारे अदर सर्विसेज के एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं, एफकैट कर सकते हैं, आप ये सारे कर सकते हैं. इन सब की मैं ट्रेनिंग देता हूँ जिसमें मैं जीके भी पढ़ाता हूँ इंग्लिश के साथ साथ. तो आपको कोई भी चीज़ की गाइडेंस चाहिए आप मेरे से बात कीजिए, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए. तो आई होप द कंसेप्ट इज गेटिंग क्लियर. आपको पहला पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ. आइए हम दूसरा वर्ड लेते हैं, सेकंड अल्फाबेट बी ले लेते हैं. पहला अबेंडन लिया था बी. द सेकंड वर्ड वी हैव चूजन ओवर हियर इज बैबल. BABBLE. तो बैबल का मतलब होता है वर्ब. बैबल का मतलब होता है चैटर बॉक्स, बड़ बोला, बहुत ज्यादा बोलने वाला. समवन हु इज अ बैबल और बैबलर इज समवन हु इज अ जिबर, समवन हु इज टॉकेटिव, समवन हु इज चैटरबॉक्स, समवन हु इज चिट चैट और चैटी. ये सारे वर्ड्स होते हैं. तो अब आप देखिए वर्ड्स लेते हैं. चैटर, प्रैटल इज अ वेरी गुड वर्ड. गॉसिप, रेव. आपने ये वर्ड सुना होगा, रेव फैन. रेव फैन वर्ड सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? मैं एक यूज बता रहा हूँ, इसका मतलब फैन नहीं होता, गलत मत जान लीजिएगा मुझे. रेव फैन आपने वर्ड सुना होगा. क्या? आई एम अ रेव फैन ऑफ RRR. आई एम अ रेव फैन ऑफ फलाना हीरो, फलाना हीरोइन. आई एम अ रेव फैन ऑफ दिस एक्टर. आई एम रेव फैन ऑफ मार्वल मूवीज. तो मार्वल मूवीज का रेव फैन वो होगा हु इज नॉट जस्ट अ फैन. फैन कौन होता है? जो किसी चीज को पसंद करता है. तो रेव फैन इज दैट पर्सन हु इज नॉट जस्ट सिंपली फॉलोइंग अ पर्टिकुलर थिंग बट ही स्पीक्स अबाउट इट, ही टॉक्स अबाउट इट, राइट्स अबाउट इट. उसको रेव फैन बोलते हैं. जो चहकता है, जो बात करता है, फैलाता है, लोगों से चर्चा करता है. तो एक्टिव, एनर्जी वाला, एनर्जेटिक, स्पीकेबल, टॉकेबल, एक्सप्रेशन, सच कैंडिडेट इज कॉल्ड रेव फैन. तो रेव भी इसके साथ होता है. जिबर कम, ये जो वर्ड जिबर है ये मंकी से आया है, ये एनिमल एडजेक्टिव है. मंकी जो है वो आवाज करता रहता है, आवाज निकालता रहता है, तो उसको कहते हैं जिबरिंग. तो जिबर का मतलब है मंकी के कंटिन्यूस बोलना. टॉकेटिव, गैब, इट इज अ वेरी गुड वर्ड. इसके लिए एक फ्रेज होता है, गिफ्ट ऑफ द गैप. एक फ्रेज होता है गिफ्ट ऑफ द गैप, कि he has got gift of the gap. he has got gift of the gap का मतलब होता है उसमें बोलने की कला है, वो बोलने में पारंगत है, बोलने में एक्सपर्ट है. सपोज इफ यू से कि अमरदीप सर, आई एम कोच एडीएस, मेरा पूरा नाम है अमरदीप सिंह. इफ यू कॉम्प्लीमेंट मी कि सर यू गॉट गिफ्ट ऑफ द गैप, आपको बोलने की, संप्रेषण की आप में कला है, so I'll complimentary say thank you and I'll accept that because I have worked on it. You can also do it. And I was very introvertish. मैं बहुत कम बोलने वाला. In fact, to some extent I would rather accept this fact कि बिल्कुल sheepish था. I hardly used to speak. But over a period of time मैंने मेहनत करी और मैं सीख गया. आप भी सीख सकते हैं. आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि सर मैं तो पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाता. तो आपको शायद मैं बता दूं, मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस स्पोकन इंग्लिश के साथ में इंटीग्रेटेड देता हूं. अगर आप मेरी पेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो स्पोकन इंग्लिश फ्री मिलती है. स्पोकन इंग्लिश ज्वाइन करते हैं तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट फ्री मिलती है. एक अमाउंट पे करेंगे, उसी अमाउंट की दूसरी क्लास आपको फ्री मिलती है. तो उसमें आपको बहुत आनंद आएगा और आपको लगेगा बहुत अच्छा मुझे वैल्यू मिला है. आई कैन गारंटी यू इट इज गोइंग टू बी ह्यूमंगस वैल्यू. ह्यूमंगस का मतलब होता है वेरी बिग, लार्ज वैल्यू. तो गैप का मतलब होता है गिफ्ट ऑफ द गैप, समवन हु इज टॉकेटिव और हैविंग गुड एक्सप्रेशन स्किल्स. जरूरी नहीं है कि इसे एक्सट्रीम लिमिट में लिया जाता है, इसे पॉजिटिव लिमिट में भी लिया जा सकता है. चैटर बॉक्स, बहुत ज्यादा बोलने वाला,
गर्गल, चुप ही नहीं होता है, चैट, चैटर, जैबर, स्पटर, ब्लेबर, स्मैटर, ये सारे जो वर्ड हैं यहां से लेके यहां तक, ये सारे के सारे हाई डिग्री वर्ड हैं, यानी ये बहुत ज्यादा बोलने वाले वर्ड हैं। जिबर भी इसमें ले सकते हो, ये मैंने यहाँ पे ले लिया, ये सारे के सारे हाई डिग्री वर्ड है। एच का मतलब है हाई डिग्री वर्ड, इट इज नॉट एच, इट इज एच। देखिए हम छोटे छोटे शब्दों में ही गलती करते थे, फिर हम बोलते हैं हमें तो अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी नहीं आती, अभी सीखनी है, आती है अच्छी बात है और सीखिए। अंग्रेजी को सीखने की कभी भी उम्र लग जाती है, खत्म नहीं होते, प्रयास चलते रहते हैं। अभी भी आज मैं भी विद्यार्थी हूँ, मैं कहता ही मुझे अंग्रेजी आती है, मैं कहता हूँ जितनी आती है वो शेयर कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ। आगे बढ़ता हूँ, अब मैं इसका एंटोनिम लेता हूँ, यानी उल्टा अर्थ, लिमिटेड इन टॉक या लिमिटेड इन स्पीच, रिजर्व्ड कम बोलने वाला, टर्स, टर्स का मतलब होता है जितना बोला उतना जवाब दिया उसके बाद चुप, टेसिटर्न, टर्स और टेसिटर्न दोनों का मतलब होता है कम से कम बोलने वाला, साइलेंट, नॉन टॉकेटिव, इंट्रोवर्ट, ऊपर वालों के लिए आप एक्सट्रोवर्ट लिख सकते हो, जो मैंने नहीं लिखा, आप एक और वर्ड उसमें ऐड कर सकते हो, एक्सट्रोवर्ट, अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल का मतलब होता है सामने वाले की भावना को समझने वाला, फेदमेबल, इसको बहुत सारे लोग अंग्रेजी पढ़ाने वाले, में पढ़ने वाले नहीं बोल रहा, पढ़ाने वाले इसे बोलते हैं फैथोमेबल। तो मैं हमेशा कहता हूं, मैंने अपनी पहली कक्षा में भी कहा था, गुरु बहुत सोच समझ के बनाइए। ऐसे ऐसे गुरु हैं भैया यूट्यूब पे, ऐसे ऐसे गुरु सोशल मीडिया पे आ गए हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी भी अंग्रेजी का ई नहीं जाना, वो कुछ और करते थे, कुछ धंधा और करते थे, कोविड में वो सब दुकानें बंद हो गई तो इधर से कॉपी मारा उधर से कॉपी मारा, बोलना शुरू कर दिया, लेकिन बंदर कितनी भी कलाबाजी लगाए उसको कभी भी काम करना नहीं आएगा, बंदर के हाथ में उस तरह नहीं दिया जा सकता। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसमें ऑडिबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इफ यू लिसन रॉन्ग, लिसन टू समथिंग रॉन्ग, you will speak wrong. When you listen wrong, you speak wrong. When you listen and speak wrong, you will write wrong, you will understand wrong. तो इंग्लिश एक मिनट में पकड़ में आ जाती है, मुंह खोलते से मालूम पड़ जाता है कि दुकान जो है वो सोने की है या कोयले की है। दुकान से मतलब है जबान से आपको एक मिनट में सामने वाला जज करता है। अब मैं आपके सामने इंटरनेशनली कनेक्टेड हूँ, मेरे साथ बहुत सारे मेरे ऑडियंस इंटरनेशनल ऑडियंस है, मेरे को बहुत सारे स्पेनिश लोग भी फॉलो कर रहे हैं, उनके मैसेज मेरे पास स्पेनिश में आते हैं, उनको बेचारों को इंग्लिश नहीं आती, बट थ्रू ट्रांसलेटर आई एम अंडरस्टैंडिंग एंड रीकम्युनिकेटिंग विद देम। ओके, अरेबियंस हैं, यूनाइटेड एयर अरब अमीरात के हैं, और भी बहुत सारे अरबिक कंट्री के लोग मेरे से डायरेक्टली भी मेरे पेड क्लासेस में आते हैं, सो दे आर वेरी वेरी सिंसियरली लर्निंग इट, और वी इंडियंस कैन ऑलवेज लर्न इट बिकॉज हमारे इंग्लिश तो लाइफ में है ही है। लगातार हम लोग, वो तो बहुत कम इंग्लिश यूज करते हैं, हम लोग तो बहुत इंग्लिश यूज करते हैं। तो ये सारे वर्ड्स हो गए आपके एंटोनिम। तो फेदमेबल की बात कर लो, मैं बोल रहा था फेदम, फेदम का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, टू इंटरप्रेट, तो फेदमेबल का मतलब होता है एबल टू अंडरस्टैंड या इंटरप्रिटेबल, इंटरप्रिटेबल। इसकी अगर मैं मीनिंग लिखूं ये हो जाएगी इंटरप्रिटेबल। इंटरप्रेट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रिटेबल मतलब टू बी एबल टू अंडरस्टैंड। थर्ड वर्ड है लास्ट वर्ड ऑफ द डे, जो कि सी अल्फाबेट का है। हमने 3 अल्फाबेट ले लिए अपने अल्फाबेट्स में से। थर्ड वन इज कैस्टिगेट। कैस्टिगेट इज अ वर्ब। आपने देखा था बैबल जो है ये भी वर्ब है, क्रिया था, और ये भी वर्ब है, और इसके सिनोनिम सब हम समझ रहे हैं। स्कोल्ड, डांटना, शाइड, इट इज नॉट चाइल्ड। वही कह रहा हूं ना मैं, इंग्लिश बोलने वाले जो टीचर्स होते हैं वो इंग्लिश नहीं सिखा सकते। इट इज नॉट इंग्लिश, इट इज इंग्लिश। इट इज नॉट क्वेश्चन, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मैं तो बोल भी नहीं सकता। इतना गलत प्रोनाउंसिएशन, इतना गलत प्रोनाउंसिएशन। क्रिमिनल मिस्टेक्स दे डू एंड दे से वी आर अ टीचर ऑफ इंग्लिश। क्रिमिनल मिस्टेक का मतलब होता है अनएक्सक्यूजेबल लेवल ऑफ मिस्टेक्स। प्लीज नेवर एवर फॉलो सच न्यू टीचर्स। मैंने क्या वर्ड यूज किया? न्यू टीचर्स। न्यू का मतलब होता है न्यू। ऐसे न्यू टीचर्स को अपने दिमाग में कचरा मत डालने दो, क्योंकि वो कचरा, कहते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आई एम अ सीनियर पर्सन फ्रॉम मैनेजमेंट। अगर गलत चीज सीखेगा तो गलत चीज ही सिखाएगा। न्यू टीचर्स को अपने आप को एक्सपेरिमेंट मत करने दो। आपको अपने आप को गिनी पिग नहीं बनाना। गिनी पिग एक जानवर होता है जो लेबोरेटरी में जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो अपने दिमाग को और अपने आप को आप गिनी पिग मत बनाइए। अच्छे ट्रेनर्स के पास आइए। Invest some money in your learning, because without investing you will not get the best teacher, and without best teacher you will not get the best learning. गुरु बिना गति नहीं मिलती है। आगे बढ़ते हैं। Scold, chide, it is pronounced as chide, डांटना। Admonish, reprimand, और इसे कुछ लोग reprimand भी बोलते हैं, but it is reprimand. Next, punish, criticize, and so on. ये सारे मतलब हुआ डांटना, किसी को भी डांटना। अब उसका उल्टा क्या होगा? प्रेज, तारीफ करना,
कमेंड एंड कमेंडेशन, इनका मतलब होता है किसी की तारीफ करना या किसी को रिकमेंड करना या किसी को हाईलाइट करना। कुडोज, वापस क्लैप, है ना। ट्रॉफी, अब ट्रॉफी का मतलब फिजिकल ट्रॉफी नहीं होता, ट्रॉफी का मतलब होता है टू रिकॉग्नाइज समवन, टू एक्सेप्ट, टू डू अ क्लैप्स, प्लॉडेट, क्या हम लिख सकते हैं, प्लॉडेट्स, और क्या लिख सकते हैं, अपलॉज, और क्या लिख सकते हैं, लॉर्ड। मैं तो अभी आपको 100 और एंटोनिम या सिनोनिम दे सकता हूँ हर वर्ड का, बट बिकॉज ऑनलाइन है हम लोग, बहुत ज्यादा लोड नहीं करना चाहूंगा मैं आपको। कुडोज, ट्रॉफी। एक और बहुत प्यारा वर्ड है पेनिगायरिक्स। पेनिगायरिक्स का मतलब ये हाई डिग्री वर्ड है। पेनिगायरिक्स का मतलब होता है तारीफों के छंद पढ़ना, तारीफों के छंद पढ़ना। पुराने जमाने में बही बाट चारण हुआ करते थे, वो राजाओं के तारीफों के छंद पढ़ते थे। साहब आप ही हो, माई बाप हो, तो राजा निकाल करके एक माला दे देता था, भला हो जाता था चारण साहब का, एक दो पुश्तें निकल जाती थी। तो पेनिगायरिक्स का मतलब होता है तारीफों के छंद पढ़ना, तारीफों के पुल नहीं, तारीफों के छंद पढ़ना, यानी बहुत ज्यादा अतिशोक्ति से भरी हुई तारीफ करना, पेनिगायरिक्स। एक्कोलेड, एक्कोलेड मींस व्हेन we pass on accolade or when we share accolades about somebody, it means we are respectful and praiseful about that particular person. Next, eulogy. eulogy जो है वो पेनिगायरिक्स जैसा ही वर्ड है पर थोड़ी डिग्री नीचे है। eulogy का भी मतलब होता है खूब ज्यादा तारीफ करना। citation, a citation was given to a teacher for his illustrious service to government of India. एक अध्यापक को एक citation दिया गया, रिस्पेक्टफुल चादर उड़ाई गई और एक ताम्रपत्र दिया गया कि आपने बहुत अच्छी 50 साल या 40 साल या 35 साल की सर्विस की, अब आप रिटायर होते हैं। तो साइटेशन क्या मतलब होता है, रिस्पेक्टफुल गिविंग सम रिकॉग्निशन, तो साइटेशन वर्ड। होमेज, हम लोगों को होमेज देते हैं कि नहीं, कि हाँ आज इनका दिन था, आज इनका दिन था, होमेज, रिस्पेक्टफुली वी थैंक देम। ट्रिब्यूट, वो भी यही है। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन इज अ वर्ड वी यूज in for a respectful way for someone. For example, when you say Mr. Amardeep, Mr. Ram, Mrs. Geeta, so these are salutations. The word we use before the name as a respect, Shri, Shrimati, Shriman, ये सारे के सारे salutation हैं। तो आप देख पाए हैं दोस्तों, हमने कैसे वोकेबलरी लर्न की। हर शब्द में हमने 20-20, 25-25 शब्दों का एक समूह बनाया, और इससे क्या होता है, आप 180 डिग्री सिनोनिम्स कर लेते हैं, तो 180 डिग्री ऑपोजिट साइड के एंटोनिम्स अपने आप बना सकते हैं। मैं नहीं कहता कि अगर आपने 15 सिनोनिम किए तो आप 15 ही एंटोनिम बना लेंगे, बट खुशखबरी ये है, आपको खुद को विश्वास नहीं होगा कि आप 15 सिनोनिम के 5-7 एंटोनिम तो बना ही लेंगे। यानी आपके दिमाग में ऑलरेडी वो है, बट है ये कि वो पैसिव फॉर्म में। मैं हमेशा बोलता हूं, ऑलवेज शेयर दिस, that we know English better than so many country citizens, because English is not as integrated in their life as it is integrated in India. हमारे देश में हम अंग्रेजी बिना कॉन्सेंट्रेट किए बहुत फॉर्म में अंग्रेजी हम पढ़ते हैं। हम मार्केट में निकले, होर्डिंग्स लगी हुई हैं, इधर उधर देखा, कुछ भी पैम्पलेट देखा, इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ है। जगह जगह कई तरह के मीडिया हैं, रेडियो FM सुन रहे हैं तो उसमें इंग्लिश का भी ऐड आया। सो देयर आर वेरियस वेज। न्यूज़पेपर में देखा तो इंग्लिश के भी ऐड है, हिंदी के अखबार में भी, हिंदी के तो नहीं, इंग्लिश के भी है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इंग्लिश विच कम्स इन फ्रंट ऑफ अस। व्हाट्सएप पे बहुत सारे इंग्लिश और हिंदी के मैसेज आ जाते हैं, तो हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, बट वो सारी अंग्रेजी जो हम पढ़ते हैं दोस्तों, वो हमारी मेमोरी में रहती है। बट वो कौन सी मेमोरी होती है, पैसिव मेमोरी। दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। पैसिव वो होती है जो बराबर बार बार रिवाइज नहीं होती या रिपीट नहीं होती। जब वो रिवाइज और रिपीट नहीं होती, हम उसे यूज नहीं करते, तो वो काम में नहीं आती। उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, और एक्टिवेट कैसे करेंगे, ऐसे एक्टिवेट करने से वी विल बी एबल टू कीप ऑन रिवाइजिंग द वर्ड। और ये ऐसे जब मैं आप लोगों को लर्न करना सिखाऊंगा, तो मैं आपको ये सलाह हमेशा दूंगा, जो अभी मैं आपको दूंगा, इस सारी ऑडियंस को दूंगा, नेवर एवर क्रैम दिस। इसे रटना नहीं है, नेवर क्रैम, CRAM, क्रैम, नेवर क्रैम दिस, कीप ऑन रीडिंग। आप ऐसे लिख लीजिएगा अपने रजिस्टर में, लिखने के बाद में उसे 2 या 3, 4 रीडिंग्स करेंगे, तो वो इंटीग्रेटेडली इंटरकनेक्टेड वर्ड्स हैं, तो आपके दिमाग में रहेंगे, और उसका रिकॉल भी बहुत अच्छा रहेगा। और आपको जैसे ही अबेंडन बोले तो 25 शब्द याद आ जाएंगे, जैसे ही बैबल बोला अनदर 25 शब्द आ जाएंगे, जैसे ही आपको कैस्टिगेट बोला, एडमॉनिश बोला, फिर 25 शब्द आ जाएंगे। तो आपसे पावरफुल कौन होगा? एक बच्चा है, उसने एक वर्ड का एक मीनिंग सीखा है, और आप एक वर्ड के 25 मीनिंग सीख रहे हो, तो आपने पिटाई कितने से कर दी उसकी? 224 वर्ड से आपने उसको 2 डाला, यानी यू हैव अ 2400% एडवांटेज। अरे भैया 1% में ही आजकल सिलेक्शन हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ 2400% का एडवांटेज आपके ऊपर, 2400% का 24 गुना एडवांटेज। तो कौन सा एग्जाम है जो आप नहीं क्रैक कर सकते? यू कैन बीट एनी एग्जामिनेशन हॉल। यू बिलीव मी, यू बिलीव ऑफ मी,
जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं जो बच्चे मेरे से इंग्लिश फॉर ऑल द कॉम्पिटिशन आई ट्रेन, तो बच्चे 40 शब्दों का 50 क्वेश्चन का उनका अगर पेपर दे रहे हैं, जो भी वो पेपर दे रहे हैं, 80 प्लस 90 प्लस 95% इज वेरी वेरी कॉमन परफॉर्मेंस, क्योंकि वो इतनी बार रिपीट कर दिया जाता है और सर्किटियस लर्निंग है तो उनको सारी चीज़ें याद हो जाती है। स्पोकन इंग्लिश में मैं बहुत कुछ करा देता हूँ, फिर साथ साथ में जो वोकेबलरी डेवलपमेंट कोर्सेज करते हैं तो उनको तो आनंद ही आ जाता है। विद दैट आई think that we are at the fake end of our today's session. I hope you are enjoying, and if you find value, do like our videos. Please comment underneath the video. आपका कमेंट नहीं आएगा ना तो मुझे मजा नहीं आता। आप मुझे एनर्जी तो दो, आप मुझे ऑक्सीजन तो दो। आप मुझे ऑक्सीजन नहीं दोगे तो बात नहीं बनेगी। ओके हाँ, सो यू हैव टू कमेंट इन द यूट्यूब, यू हैव टू कमेंट इन द इंस्टाग्राम, एंड आपको पता ही होगा कि मेरे दोनों में एक ही आईडी है, कोच एडीएस के नाम से इंस्टाग्राम है जिसपे आप जुड़े हुए, और कोच एडीएस के नाम पे ही यूट्यूब है। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा कंटेंट जो है यूट्यूब रिलेटेड है, बहुत सारा कंटेंट इंस्टाग्राम में और बहुत सारा कॉमन है, तो आप दोनों चीज़ को फॉलो कीजिए, बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा, एंड यू विल बी एबल टू लर्न अ लॉट फ्रॉम मी, एंड दैट टू फ्री। और जब आपको क्वालिटी अच्छी लगे तो आप मेरे पेड वर्जन पे भी आ सकते हैं, मेरे साथ ज़्यादा लंबे समय तक जुड़ सकते हैं, और आप हमारे कोर्सेज की लाइफ मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो हमारे टच में रहिए, एंजॉय योर सेल्फ, बी सिंसियर अबाउट योर सेल्फ, बी फोकस्ड अबाउट लाइफ, being a career coach also you can always take a career guidance from me. There are certain charges which I can share. If you DM me, we will share, my team will share with you. Okay, so have a great time, have a great evening, happy learning, enjoy your day. Bye bye, take care.